मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अस्पताल की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए जाएं और ऑक्सीजन के स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्टोरेज प्लांट के लिए ऐसी जगहों का चयन हो जहां से आपात हालत में प्रदेश के अलग अलग जिलों तक ऑक्सीजन आराम से पहुंच सके। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने 8 दिन के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सबसे पहले ग्वालियर और रीवा में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। इसके बाद भोपाल में प्रदेश जूडा के पदाधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिले हैं और अपनी हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। पहले मांगों को पूरा करने के लिखित आदेश पर ही काम पर लौटने की बात कही थी, लेकिन कुछ देर बाद कहा कि सरकार ने सभी मामलों के लिए कमेटी बना दी है, इसीलिए वो अब काम पर लौट रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त कर दी है और हमने उनको यही कहा था कि वो सबसे पहले कॉल ऑफ करें, हड़ताल समाप्त करें, फिर हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने हड़ताल समाप्त की और ग्वालियर में तो सुबह से ही काम शुरू हो गया और अभी भी बाकी मेडिकल कॉलेज में भी काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हो गया, हड़ताल वापस हो गई, तो मैंने उनसे बात की है और उनका जो हमने जो पहले से 17% का स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट दिया था वो हम दे रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी से चर्चा के बाद माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए जनता को उनको देखते और माननीय मंत्री जी को विश्वास करते हुए जो एक गतिरोध चल रहा था वो समाप्त हुआ है, क्योंकि हमारी सारी बातें हैं जो मान ली गई हैं। दीपा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपा, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल हड़ताल को लेकर? क्या कुछ कहना है जूनियर डॉक्टर्स का? इसके अलावा अब क्योंकि हड़ताल को खत्म कर दिया गया है तो आगे वो किस तरीके से अपनी मांग को रखने की कोशिश करेंगे? जी, जिस तरह से 31 मार्च से जहां पे हमने देखा था कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल जो है शुरू हुई थी। आज 8वां दिन है हड़ताल का और आज कहीं ना कहीं आधे मन के साथ ही, लेकिन कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आई है। लेकिन अगर बात की जाए अंशिका हड़ताल की, तो हड़ताल को लेकर लगातार जूनियर डॉक्टर्स जो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो कहा जाए हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के सम्मान में साथ ही साथ मरीजों का ख्याल रखते हुए हमने जो हड़ताल है उसे खत्म किया है। सरकार के द्वारा जिस तरह से दबाव बनाया जाता है उसको लेकर किसी भी तरह का कोई उत्तर जो है जूडा के द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि जब उनसे इस बारे में प्रश्न किया गया कि क्या वो अपने काम पर लौटेंगे तो वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। और वहीं अगर हम देखें तो जब वह हमीदिया अस्पताल वापस पहुंचे तो डीन के द्वारा जब उनसे कहा गया कि आप ड्यूटी पर वापस जाएं तो उनसे साफ तौर पर यही कहा कि जब तक हमें लिखित में आदेश नहीं आता तब तक हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। तो निश्चित तौर पर हालांकि हड़ताल को जरूर खत्म कर दिया गया, भले ही दबाव के द्वारा किया जाए या आधे मन के साथ किया जाए, हड़ताल खत्म हो गई। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं यानी कि जो जूडा है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होता हुआ नजर अभी भी नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर यदि अब भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हो सकता है अंशिका कि आगे आने वाले वक्त में फिर से वही समय आएगा जब एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोई बातें सामने आई हैं अभी? क्योंकि लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको इंतजार था कि सरकार भी इसमें बातचीत करे, हस्तक्षेप करे, अपना राय रख, अपनी जो भी बातें हैं वो सारी चीजें रखें। तो क्या अभी तक कोई बयान सरकार की तरफ से सामने आया है? जी, अंशिका अगर देखा जाए चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो उन्होंने शुरुआत में जो बात कही थी वो आज भी अपनी उसी बातों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात साफ कही है कि जो उनकी 6 मांगे थी हमने उनकी 6 की 6 मांगे जो है उन्हें पूर्ण रूप से जो है मान लिया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का साफ तौर पर वही कहना है कि लिखित में दिया जाए, लेकिन अभी भी उनको जो कहा जाए कि लिखित में आदेश अभी भी नहीं दिया गया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो संतुष्ट होना जो चाह रहे थे, जो डॉक्टर चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं संतुष्टि के साथ अपनी हड़ताल को खत्म करें, वो चीज होती भी नजर नहीं आई। और कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो हाई कोर्ट के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था उन अपनी हड़ताल डॉक्टर्स ने खत्म किया है। चलिए ठीक है दीपा, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अनलॉक को लेकर जिला प्रशासन और व्यापारियों की बैठक हुई है। गुरुवार से भोपाल के सभी बाजार खुलेंगे, शनिवार को भी बाजार खुल सकेंगे, रविवार को शहर पूरी तरह बंद होगा। सिनेमा, जिम और कोचिंग संस्था अभी भी लॉक रहेंगे।
पहले व्यापारियों का वैक्सीनेशन होगा। जिला प्रशासन जल्द जारी कर सकता है आदेश। तो बड़ी खबर ये कि अब बाजार भोपाल में गुरुवार से खुल जाएंगे। राहत की खबर है तमाम व्यापारियों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वो परेशान थे। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार उनकी ये मांग थी कि जल्द से जल्द बाजार खोले जाए। दीपा हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा, क्या जानकारी मिल रही है? अनलॉक को लेकर बाजार खोल दिए जाएंगे गुरुवार से ही भोपाल की अगर हम बात करें तो, लेकिन इसके अलावा जो जिम और स्पा सेंटर्स, मॉल हैं वो बंद रहेंगे। विस्तार से बताएं कि क्या चीजें खुली रहेंगी और क्या चीजें बंद। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी भी कोविड पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1.7% तक बना हुआ है। निश्चित तौर पर मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रयास यही किया था कि 15 तारीख तक जो काजा बाजार है उन्हें बंद रखा जाए, ताकि पॉजिटिविटी रेट जो है उसे शून्य के पास जितना ज्यादा लाया जा सके उतना बेहतर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार अगर बात की जाए, जो व्यापारी संघ थे, व्यापारी संघ के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था, समय समय पर ज्ञापन सौंपे जा रहे थे। आज सुबह से ही जहां हमने देखा कि व्यापारी जो थे वो अपनी दुकानों के बाहर डट गए और उन्होंने कहा कि यदि हमारी दुकानों को नहीं खोलते तो हम बिना परमिशन के दुकानें जो है वो खोल लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक संकट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज दोपहर 2 बजे स्मार्ट सिटी काजा ऑफिस के अंदर बैठक हुई, जिसके अंदर निर्णय लिया गया कि गुरुवार से जो दुकानें हैं खोली जाएंगी। अगर मैं बात करूं तो चश्मे की दुकान, किराने की दुकान, ये सारी वो दुकानें हैं, यानी कपड़े की दुकानों की भी भले हम बात कर लें, सराफा बाजार की हम बात कर लें, सारी दुकानें जो है खोलने की परमिशन दी जाएगी। सैटरडे तक ये दुकानें जो है पूर्णतः खुली रहेंगी। संडे के दिन पूरी तरीके से मार्केट जो है उसको बंद रखा जाएगा। रात 8 बजे तक सभी मार्केट जो है उन्हें बंद रखा जाएगा। 8 बजे के बाद सारी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। और अभी तक हम देख रहे थे कि सैटरडे और संडे 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू होता था, उसे कम करके अब केवल और केवल संडे का वीकेंड कर्फ्यू जो है वही लगाया जाएगा। जी, इन सब के बीच भोपाल में अगर कोरोना की बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति है? कोरोना के कितने केसेस सामने आ रहे हैं और जो अनलॉक किया जा रहा है वो फिलहाल की स्थिति के हिसाब से क्या सही है? जी, अगर बात की जाए भोपाल की तो काफी बेहतर स्थिति होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ग्रीन जो जोन है उसके अंदर भोपाल आ चुका है। निश्चित तौर पर हमने वो दिन देखे हैं जब अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो मामले जो है वो काफी ज्यादा निकलकर सामने आते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं काफी गिरावट आ गई है। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूँ तो 135 मामले निकलकर सामने आए, 1.7% तक पॉजिटिव रेट पहुंच गया। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं प्रदेश के जहां पर कहा जाए कि 10 मामले से भी कम निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में 100 से ज्यादा मामले निश्चित तौर पर अभी भी समस्या कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन आर्थिक जो कहा जाए कि तंगी है, यानी जो व्यापारी संघ है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया निश्चित तौर पर। लेकिन देखने वाली बात यही होगी अंशिका कि क्या सच में अभी भी जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन होता हुआ नजर आएगा। यदि नहीं होता है तो फिर से कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल दीपा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश गृह विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें पुलिस विभाग के लिए वैक्सीनेशन गाइडलाइन तय की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर पुलिस अधिकारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उन्होंने फील्ड में पोस्टिंग उन्हें नहीं मिलेगी। गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैंने निर्देश दिया है कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा वो फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। हमारे अधिकांश जवानों के वैक्सीनेशन हो गया है। अगर कोई जवान नहीं लगवाते हैं तो मैं आज ही निर्देश दूंगा कि सारे के सारे जवान वैक्सीनेशन कराएं, अन्यथा उनको हम फील्ड में नहीं भेजेंगे। तो मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शराब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराब को लोग एक बड़ा टॉनिक समझते हैं और इसी वजह से शराब का सेवन करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। साथ ही कुलस्ते ने कहा कि कोरोना में जब देश और राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ था तो सभी दुकानें और सब कुछ बंद था। इसके बाद जैसे ही दुकानें खुली तो लोग कैसे इसके पीछे दौड़ने लगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराब लोगों के साथ ही सरकार के लिए भी राजस्व का बड़ा माध्यम है। इसे लेकर कई सरकारें और राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। इसीलिए सरकारें अपने हिसाब से ही निर्णय लेती हैं, क्योंकि शराब का सेवन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। के लिए जो रेवेन्यू सरकारों को मिलता है
ये सरकारों की व्यवस्था है राज्यों के अंदर, और इसलिए अपने ढंग से सरकारें व्यवस्था करते हैं। थोड़े बहुत प्रतिस्पर्धा होती है इनमें, परंतु एक बात ज़रूर है कि इनमें से जो सेवन करने वाले लोग हैं उनकी भी बड़ी संख्या में है। इस कोरोना में पिछले समय अपन ने देखा है, जब लॉकडाउन हुआ, जब ओपन हुआ तो ऐसा दौड़ते हैं लोग। तो यही है कि इसीलिए देखिए ये भी ज़रूरी है इन लोगों के लिए, और ये इसको टॉनिक समझते हैं या क्या उपयोग करते हैं, कैसा प्रयोग करते हैं, ये तो वो ही बता पाएंगे, परंतु लोग ऐसा बात करते हैं कि भाई ये भी इस समय ज़रूरी है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में शिवराज सिंह ही नेतृत्व करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में काफी समय से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी और काफी समय से बीजेपी नेताओं के मुलाकातों का जो दौर है वो चल रहा था, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी नेताओं की मुलाकात को लेकर अटकलें लगाना फिजूल है और प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चलेगा। अभी मीडिया कुछ भी कहानी बना दे, बाकी जो मैं देख रहा हूँ, जो पढ़ रहा है, उसमें कोई दम नहीं है, सब बकवास है। ये सामान्य मेल मुलाकात है। आजकल कोविड में लोगों के पास काम भी कम है, तो कम से कम अपने व्यक्तिगत संबंध ही मधुर कर रहे हैं, और उसको राजनीतिक रंग देना मैं नहीं मानता कोई बहुत। सब नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है। बिल्कुल नहीं, शिवराज जी के नेतृत्व में ही प्रदेश चलेगा। देखिए अभी तो छतरपुर में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां नौगांव थाना के महुआसनिया में पुराने विवाद के चलते मारपीट कर लाइसेंसी बंदूक के साथ घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की गई है। बता दें कि सोने चांदी के व्यापार को लेकर दो सोनी परिवारों में रंजिश थी, जिसको लेकर विवाद हुआ और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अप्पू सोनी ने अपने 3 साथियों के साथ घर में घुसकर जमकर मारपीट की और कई राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पूरी घटना में पीड़ित परिवार के 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार की माने तो पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण के चलते फायरिंग की घटना का जिक्र ही नहीं किया और न ही धाराएं लगाई हैं। ये हुई कि सोने चांदी की दुकान बंद करो, बंद नहीं करोगे हम जान से मार देंगे गोली। तो अप्पू और निक्की और देवन सोनी है, हमारे आदमी को सभी लोगों फायरिंग करने लगे और जाके जान लावे गोली मारी है। लेकिन फिर हमने डरन के पीछे कितने लोग घायल हुए हैं इस मारपीट में? 3 लोग घायल हुए हैं। गांव थाना क्षेत्र में महुआसनिया में एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट की गई थी कल थाने में कि उसके घर में पुरानी बुराई से के चलते घर में घुसकर कुछ व्यक्तियों द्वारा डंडों से मारपीट की गई और हवाई फायर किया गया था। पुलिस ने जब मौके में पहुंची पुलिस, तो वहां से 2 हथियार बरामद हुए हैं, लाइसेंसी हथियार है, जिसके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए कलेक्टर महोदय को पत्राचार भी किया गया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी व एसडी ऑफिसर की टीम की कार्यवाही में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, इसमें भी एफआईआर पंजीबद्ध है, कार्यवाही की जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।